भक्तगणों, आज आपको गुरु पुराण में विष्णु पर पंचस्रोत्र के बारे में बताऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, कथा सुनिए। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, अब मैं विष्णु पंचर नामक सूत्र कहता हूँ। यह सूत्र बड़ा ही कल्याणकारी है, उसे सुने। हे गोविंद, आपको नमस्कार है। आप सूर्यदर्शन चक्र लेकर पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, आपकी शरण में हूँ। हे पद्मनाभ, आपको मेरा नमन है। आप अपनी कोमंद की गदा धारण कर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पुरुषोत्तम, आपको मेरा प्रणाम है। आप सौनंत नामक हल लेकर पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पुंडरीकाक्ष, आप सातन नामक मुसल हाथ में लेकर उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे हरि, आपको मेरा नमस्कार है। आप खंडक, चर्म ढाल आदि अस्त्र शस्त्र ग्रहण कर ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। हे दैत्य विनाशक, मैं आपकी शरण में हूँ। हे यज्ञवारह महावारह, आप पांचजन्य नामक महाशंख और अनुभूत नामक पद ग्रहण कर अग्निकोण में मेरी रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी रक्षा करें। हे दिव्य शरीर भगवान नरसिंह, आप सूर्य के समान दीप्यमान और चंद्र के समान चमत्कृत खंडक को धारण कर रेत कोण में मेरी रक्षा करें। हे भगवान हयग्रीव, आपको प्रणाम है। आप वैजयंती माला तथा कंठ में शोभित होने वाले श्रीवत्स नामक आभूषण से विभूषित होकर वायु कोण में मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, आप बैनते गरुड़ पर आरूढ़ होकर अंतरिक्ष में मेरी रक्षा करें। हे अजित, हे अपराजित, आपका शरीर मेरा प्रणाम है। हे कुर्मराज, आपको नमस्कार है। हे महामीन, आपको नमस्कार है। हे सत्य स्वरूप महाविष्णु, आप अपनी बाहु को पंजर रक्षक जैसा स्वीकार करके हाथ, सिर, अंगुली आदि समस्त अंग उपासक से युक्त मेरे शरीर की रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे वृषध्वज, मैंने प्राचीन काल में सर्वप्रथम भगवती ईशानी कात्यायनी की रक्षा के लिए इस विष्णु पंचर नामक स्रोत्र को कहा था। इसी स्रोत्र के प्रभाव से उस कात्यायनी ने स्वयं को अमर समझने वाले महिषासुर, रक्तबीज और देवताओं के लिए कंटक बने हुए अन्याय दानवों का विनाश किया था। इस विष्णु पंचर नामक स्तुति का जो मनुष्य भक्तिपूर्वक जप करता है, वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने में सफल होता है। हरिओम। अब आपको अगला ध्यान योग का वर्णन के बारे में बताऊं। श्री हरि ने पुनः कहा, अब मैं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले योग को कह रहा हूँ। योगियों के द्वारा ध्यान गम्य जो देव हैं, उन्हें ही ईश्वर कहा जाता है। हे महेश्वर, उनके लिए किए जाने वाले योग को सुने। यह योग समस्त पापों का विनाशक है। योगी को आत्मस्वरूप परमात्मा की स्वयं में इस प्रकार भावना करनी चाहिए, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही सभी का ईश्वर हूँ, मैं ही अनंत हूँ और मैं ही क्षय, उर्मियों, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, सुधा एवं पिपासा से रहित हूँ। मैं ही वासुदेव हूँ,
मैं ही जगन्नाथ और ब्रह्मा रूप हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला आत्मा और सर्वदेह विमुक्त परमात्मा हूँ। मैं ही शरीर धर्म से रहित समस्त प्रपंच अक्षर कुटस्थ चेतन भोक्ता से अतीत मन के साथ 5 इंद्रियों में मूल शक्ति रूप से स्थित मैं स्वयं अतीन्द्र इंद्रियों से आग्रह होता हुआ दृष्टा श्रोता ज्ञाता गंध ग्रहण करने वाला हूँ। मैं इंद्रिय धर्म से रहित जगत का इष्टा नाम और गोत्र में से शून्य मननशील सबके मन में स्थित देखता हूँ, किंतु मुझमें मन नहीं है और न तो उसका धर्म ही है। मैं ही विज्ञान तथा ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ही समस्त ज्ञान का आश्रय बुद्धि रूप गुहा में स्थित प्राणी मात्र का साक्षी तटस्थ दृष्टा तथा सर्वज्ञ और बुद्धि की अधीनता से मुक्त हूँ। मैं ही बुद्धि के धर्मों से भी शून्य हूँ। मैं ही सर्वस्वरूप सर्वगत मन स्वरूप और प्राणी मात्र के किसी भी प्रकार के बंधन से सर्वदा विनियुक्त तथा प्राण धर्म विमोक्षा और पिपासा से मुक्त हूँ। मैं ही प्राणियों का प्राण स्वरूप हूँ। मैं ही महाशांत भय शून्य तथा अहंकार आदि से रहित हूँ और अहंकार जन्य विकारों से भी मैं रहित हूँ। मैं जगत का साक्षी जगत का नियंता और परमानंद स्वरूप हूँ। जागृत स्वप्न सुषुप्त इन सभी अवस्थाओं में जगत का साक्षी होते हुए भी मैं इन अवस्थाओं से रहित हूँ। मैं ही तूर्य ब्रह्मा और विधाता हूँ। मैं ही दृग्रूप हूँ। मैं ही निर्गुण मुक्त बुद्ध शुद्ध परबुद्ध अजर सर्वव्यापी सत्य स्वरूप एवं शिव स्वरूप परमात्मा हूँ। इस प्रकार जो विद्वान इस परमपद परमेश्वर का ध्यान करते हैं वे निश्चय ही ईश्वर का सारूप्य प्राप्त कर लेते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे सुवर्त शंकर, आपसे ही इस ध्यान योग की चर्चा मैंने की है। जो व्यक्ति सदैव इस ध्यान योग का पाठ चिंतन मनन करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है।